हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ हो गई थी मेरी गुड मॉर्निंग और उसके बाद मैंने रोज़ की तरह थोड़ा सा एक्सरसाइज किया। पापा यहाँ पूछने लगे कि भाई ये मोबाइल चार्जिंग नहीं हो रहा है तो चार्जर ढंग से देख के मुझे लगा के दो, तो वो मैंने करके दे दिया था। अब मुझे तो नींद भी पूरी नहीं हुई थी। आज सुबह से उठी थी तो मेरी तबीयत भी थोड़ा मुझे ऐसे ही लग रही थी। काम बहुत हो जाता है और रेस्ट उतना मिल नहीं पाता। रात को नींद भी देर से आती है क्योंकि मैं रात में ही वीडियो एडिट करती हूँ और मैं वॉइस ओवर भी रात को ही करती हूँ। तो बस सुबह उठ के थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ली। गाइस, अगर चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट सब कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो यहाँ पर मेरा आज तो बहुत ज़्यादा मुझे कोल्ड भी लग रहा था और सुबह रात को ही मेरे को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, सर भी भारी भारी हो गया था। बस मैंने थोड़ा सा एक्सरसाइज किया और सुबह इतनी बारिश थी कि टीवी में न्यूज़ में भी यही आ रहा था, सब जगह पानी भर गया है ये। तो सुबह उठते से बस मैंने यही न्यूज़ देखी थी। उसके बाद तो मैंने छींके मार मार के मेरा बहुत बुरा हाल हो रहा था। सुबह इतना कोल्ड हो रहा था, मेरे रूम का लाइट भी ख़राब हो गया था और उसके बाद बस ऐसे ही लाइट से गुजारा करना पड़ा मुझे। यहाँ पर मैंने रूम में जो मेरी रिंग लाइट है वो ही ओपन की, उसी से ही कमरे में मेरा काम चल रहा था। बस थोड़ा सा गर्म पानी रोज़ की तरह, फिर भी मेरी छींकें ही बंद नहीं हो रही थी। मैंने रेगुलर छींकें मार मार के मेरी हालत ही ख़राब हो गई थी। इतना कोल्ड, मतलब आँखों में आंसू और बस ऐसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। क्या ही बताऊँ मैं। अब उसके बाद बस थोड़ा हाथ मुँह धोए और उसके बाद मैंने रसोई का काम किया। थोड़ा बर्तन थे वो भी साफ़ करने थे और ब्रेकफास्ट की भी तैयारी करनी थी। तो बस यही सब मैं कर रही थी। पीछे पापा मंदिर में सफाई कर रहे थे। मंदिर भी रोज़ हमारा डेली साफ़ होता है। मेरी आदत है, मैं रसोई में आती हूँ तो पहले पहले रसोई साफ़ करती हूँ और उसके बाद ही कोई दूसरा काम करती हूँ। मुझे रसोई में बिल्कुल भी गंद बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं होता और मैं सुबह उठते से अगर मुझे ये सब दिखता है तो मैं फिर बोलना भी, मेरा सुबह सुबह ही पारा हाई हो जाता है। मैं मतलब मेरे को आ जाता है गुस्सा, थोड़ा सा है मेरे साथ ये इशू। मैं पूरा पूरा रसोई अच्छे से साफ़ किया, पूरा टाइल्स वाइल्स साफ़ किया, फिर हाथ वाथ धो के फिर अब मैंने सोचा ब्रेकफास्ट में क्या बनाया जाए। तो मैंने सोचा चलो उत्पम ही बनाती हूँ आज। तो मैं उत्पम देख रही थी बना लूँ या नहीं बनाऊँ। फिर देखा तो वेजीज़ कुछ नहीं था, तो बस मैंने फिर उत्पम मैंने नॉर्मल डोसे की तरह ही बनाना था तो मैंने ऐसे ही फटाफट दही के साथ घोल के रख दिया और उसके बाद मैंने अच्छे से घोल लिया। मेरा फ़ोन टिक ही नहीं रहा था, बार बार गिरे जा रहा था, तो मैं कैसे करूँ हो रहा था। बस फटाफट से मैंने अब इसको घोल लेना था। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि कुछ है करके, तो मैं देख रही थी। बस दही के साथ इसको ना बहुत इजी टू ईट और बनाना भी इजी है, इजी टू वे, बहुत ज़्यादा इजी है। तो मैं बस घोल के दही के साथ इसको अच्छे से मिक्स करके रख दो 10 मिनट और उसके बाद आप इसको तुरंत बना भी सकते हो। मैं बस यही बना रही थी और आज मेरा बिल्कुल मन नहीं था काम करने का क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं लग रही थी मुझे। फिर भी रसोई में थोड़ा काम तो हो ही जाता है। मैंने फटाफट से बर्तन धोए। बर्तन धोने के बाद मेरे को बस ये था कि आज मैं चाय पी लूँ। चाय पीने के बाद मेडिसिन लेनी थी मुझे, क्योंकि सुबह उठते से मेरे को इतना, मतलब पता नहीं, आज बहुत ही अजीब ही लग रहा था। फटाफट से बर्तन धोए। बर्तन धोते धोते मैंने अपना सारा जो काम था वो भी देख लिया था कि मुझे अभी और क्या क्या करना है, क्योंकि पूरा शेड्यूल आज का मेरा ख़राब हो रहा था। मुझे जाना था, मतलब मैं क्लासेस जाती हूँ लेने के लिए। आज मेरे को जाना था, मेरे को डॉक्टर के पास भी जाना था, फिर मैं वहाँ भी नहीं जा पाई। फिर मेरे को जाना दूसरी जगह क्लास के लिए जाना पड़ा। साउथ एक्सचेंज क्लास के लिए जाती हूँ तो वहाँ पे भी जाना पड़ा। तो फर्स्ट फटाफट से मैंने काम किया। अब उसके बाद मैंने चाय बनाने के लिए रख दिया क्योंकि बस अब बहुत ज़्यादा मुझे सुबह सुबह लग रहा था। मैंने अदरक, इलायची, लौंग सब डाल के चाय बनाई जिससे कि थोड़ा सा जो मेरा कोल्ड है वो ठीक हो जाए। मंदिर पापा ने साफ़ कर दिया था। कान्हा जी बड़े ही सुंदर, कल की तरह बहुत सुंदर लग रहे थे। चाय का पानी बॉयल हो गया था। मम्मी बर्तन जो होते हैं ना मंदिर के वो थोड़ा साफ़ करने के लिए रसोई में आई थी।
तो बस फटाफट से मैंने यहाँ पर बनाना शुरू किया। 3-4 ही बनाए मैंने, आज ज़्यादा कुछ नहीं बनाया क्योंकि मम्मी पापा को सब्ज़ी रोटी ही खानी थी और वो सुबह बना चुके थे। मम्मी पापा सब सुबह वही खाते हैं, तो वो सुबह बन चुका था मेरे उठने से पहले। आज सारा काम हो चुका था मेरे उठने का टाइमिंग पे, बस मेरे को अपने लिए ब्रेकफास्ट ही बनाना था आज। और मैंने पहले ही बोल दिया था भाई आज मैं थोड़ा सा ऐसे ही है, मेरे को नहीं अच्छा लग रहा है, तो मैं उतना नहीं करूँगी, थोड़ा बहुत जो मैं कर पाऊँगी बस वही करूँगी। तो बस आज फटाफट से यही सारी चीज़ें मैंने की और अपने लिए ब्रेकफास्ट ही बना लिया फटाफट। और आज थोड़ा सा ना, मतलब जब काम करने का मन नहीं होता ना तो फिर उस टाइम पे होता ही नहीं है। आज मेरा बिल्कुल मन नहीं था काम करने का, लेकिन बस फिर भी थोड़ा बहुत तो होता ही है, करना ही पड़ता है। तो वही मेरे को आज मैं बना रही थी उत्पम, तो ये भी ढंग से बन ही नहीं रहा था, चिपक ही गया था। फिर उसके बाद मैंने उसको हटाया अच्छे से और उसके बाद सेका। 4-5 मैंने बनाए, ज़्यादा नहीं बनाए थे। पूरा दिन का काम होने के बाद ना, जब फेस्टिवल कोई होता है पूरा दिन काम 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 और उसके बाद गेस्ट, फिर उसके बाद दूसरा दिन ऐसा लगता है कि बस आराम कर ले इंसान, बट नहीं हो पाता। मेरे को जाना होता है और घर में भी काम होते हैं। फिर फटाफट से मैंने यहाँ पर सारे उत्पम बना लिए। बनाने के बाद मैंने सांभर भी बने, रेडी टू ईट ही मंगाया हुआ है MTR का, तो बस वो 2 चम्मच सांभर भी मैंने बनाया। और सांभर बनाने के साथ साथ चाय भी मेरी साथ साथ ही बन गई थी। चाय, सांभर और ये सारी चीज़ें इकट्ठी बन गई थी। बर्तन, रसोई साफ़ हो चुका था। और ये कान्हा जी का भोग हम डेली लगाते हैं, तो माखन इसमें रखा होता है, मैं वही यूज़ कर रही हूँ अपने, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली मुझे नहीं खाना होता है। बस मेरा ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था। रेडी होने के बाद यहाँ पर चल रहा था लाफ्टर। आजकल शेफ़ चलता है ना, ये मुझे बहुत, हमारे घर में सभी बहुत देखते हैं। यहाँ बैठे बैठे मेरी मम्मी सो ली, बैठकर सो गई थी। फिर उसके बाद मैं आई रूम में, थोड़ा रूम साफ़ किया। रूम साफ़ कर, क्योंकि कपड़े कल के थे और मेरी एक स्टूडेंट भी आ गई थी क्लास के लिए, तो मैं उससे बात करते करते अपने कपड़े भी तय लगाने लगी, रूम थोड़ा सही करने लगी। क्योंकि पूरा टाइम बस आज अच्छा लग ही नहीं रहा था, काम करने का मन ही नहीं था, बस इसीलिए। फिर फटाफट से मैंने मेडिसिन लिया जो मुझे रेगुलर लेना होता है। और बाहर इतनी गर्मी थी, वो आके मुझे यही बोल रही थी, मैम आज बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। तो यहाँ पे मेरी दूसरी स्टूडेंट और उसकी मम्मी, ये उसकी मम्मी है। और उतना मैंने उनको बोला कि मैं शूट कर रही हूँ, तो वो शर्म के मारे आँख ही नहीं खोल रही थी। और उसके बाद मैंने यहाँ पर आया था मेरा एक प्रोडक्ट रिव्यू करने के लिए। ये है पिलग्रिम का प्रोडक्ट, तो मैंने कहा चलो इसे ओपन ही कर लेती हूँ, आपको दिखाई देती हूँ। ये पिलग्रिम का है और इसके अंदर हेयर्स का शायद कुछ है, तो मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगी। और इसको बोल रही थी डांस करिए, ढंग से कुछ कर ही नहीं रही थी, गिर गिर के कर रही थी, तो मैं इसको डांटने लगी। बस इतनी देर में मैं फटाफट से नहा कर आई। नहा कर आने के बाद मैंने उसको बोला कि यार तू चल जूस ही पी ले, तो कहती नहीं मैं क्यों पी लूँ। फिर मैं, उसको लग रहा था कि दीदी मुझे क्यों बोल रही है करने के लिए। और उसके बाद फिर हम लोगों ने चाय वगैरह बनाई। मेरा तो यही है, चाय पी के फटाफट से निकलो। मेरा बहुत ज़्यादा चाय हो जाती है कभी कभी। और ये घर आए थे तो मैंने सोचा चलो चाय बना लेती हूँ, चाय पियेंगे थोड़ा देर बैठ के। तो हम लोग बस चाय ही पी रहे थे। उसके बाद मैं साथ साथ रेडी होने लगी, क्योंकि मुझे क्लास के लिए फटाफट भागना भी था। और हमने चाय वाय पी ली। चाय पीने के बाद ये लोग भी निकल गए। बस इन्होंने मुझे बोला चलिए अब हम निकलते हैं, आप रेडी हो जाइए। ये लोग निकले। निकलने के बाद मैं भी फटाफट से, ये मुझे चप्पल दिखा रही थी, बहुत सुंदर इसकी प्यारी सी चप्पल थी। तो यहाँ पर मैं फटाफट से रेडी हुई और कुछ नहीं, आज टी-शर्ट और पजामा पहना ऐसे ही, और बस बनाई एक पोनी टेल। और उसके बाद बस मेरे को लगा भाग लो भाई अब। खाना तो बस आज ऐसे ही, खाना खाने का भी मूड नहीं था। चाय के साथ मैंने बस एक रोटी ही खाई, चाय के साथ ही खा लिया। आज मेरा मन ही नहीं था कुछ भी खाने का भी। तो आज फेस भी थोड़ा मुझे ऐसा स्वेल लग रहा था, आंखें थोड़ी अजीब सी हो रही थी। तो और बस फिर उसके बाद फटाफट से मैं नॉर्मली रेडी हुई। कभी कभी होता है ना, आपका दिल ही नहीं करता कुछ भी करने का, तो आज मेरा कुछ भी मन नहीं था, मूड थोड़ा ठीक नहीं था तबीयत की वजह से। और बस हल्का काजल लगाया, क्योंकि आंखें बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रही थी। और लिपस्टिक भी मुझे अजीब सी ही लग रही थी आज अपने फेस पे, तो हल्का सा आउटलाइन कर लिया। और उसके बाद मैंने हल्का सा काजल लगाया। काजल लगाने के बाद बस रेडी होके फटाफट में भागे। कोई स्किन केयर नहीं आज, बस सीरम लगाया। मतलब
आज का दिन तो मुझे ऐसा लग रहा था कुछ है ही नहीं। शाम होते होते जब मैं क्लास में गई हूँ तब मुझे थोड़ी चीज़ें सही लगने लगी कि हाँ चलो अब ठीक है। मतलब मैं घर में भी ज़्यादा देर रहती हूँ ना, क्लास नहीं लेती हूँ तो बस लगता है यहाँ ली सर दर्द की मेडिसिन, क्योंकि अब सुबह से लेके दोपहर हो गई थी और बाहर जाना था तो नहीं आराम हो रहा था, तो मुझे लेनी ही पड़ी मेडिसिन। वैसे मैं अवॉइड करती हूँ ना लेनी पड़े, लेकिन जब एक्सट्रीम हो जाता है तो लेनी पड़ती। बस अब मैं मेट्रो की तरफ वॉक करके ही जा रही थी। रास्ते में देखा तो पता नहीं, वो शायद बारिश की वजह से बहुत सारे पेड़ और ये सब ना, सुबह बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी उसकी वजह से टूटे हुए थे। मेट्रो के रास्ते में ही मैं जा रही थी तभी देखा। बस यहाँ पर मैं पहुँच गई थी अपनी क्लास, और क्लास पहुँच के मैं यहाँ पर पहनती हूँ हाफ़ साड़ी, जो भरतनाट्यम में पहनी जाती है प्रैक्टिस के दौरान। मेरे स्टूडेंट्स भी छोटे छोटे आने शुरू हो गए थे। हमारा जन्माष्टमी का एक प्रोग्राम है तो उसके लिए प्रिपरेशन चल रही है। मैं साथ साथ उनके, मेरे से पेरेंट बात भी कर रहे थे कि वीडियोस वगैरह हमारे साथ शेयर कर दीजिए ये वो, तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उसके बाद हम फटाफट से मैंने अपना ड्रेस पहन लिया, क्योंकि मैं यहाँ जाती हूँ और जब मुझे सूट वगैरह नहीं पहनना होता है तो मैं वहाँ जाके हाफ़ साड़ी, भरतनाट्यम प्रैक्टिस साड़ी पहन लेती हूँ, जिसको ऐसे ही पहना जाता है। आप टी शर्ट और लेगिंग्स के साथ या अपनी जेगिंग्स के साथ पहन सकते हो। बस क्लास ओवर हो गई और मैं वापसी में आ रही थी घर वापस, और घर आकर भी क्या देखती हूँ, मेरी रूम की लाइट अभी तक ठीक नहीं हुई है। तो बस यही था आज का ब्लॉग। मिलती हूँ आपसे कल नए ब्लॉग में।